बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट नाइलिन। तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में हमने टेबल के डिज़ाइन और उसके लेआउट को डिस्कस किया था। तो आज का लेक्चर नंबर 6 है हमारा। तो इसमें जो है वो हम पिक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एम एस वर्ड के अंदर हम पिक्चर को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसको। एम एस वर्ड की तरफ चलते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और तो इंसर्ट के अंदर चलते हैं। हम इंसर्ट के अंदर जाके हम कोई पिक्चर अपनी जो है वो इंसर्ट करवा देते हैं। जैसे यहाँ पर जो है हम टेबल हो गया था हमारा पूरा, हम पिक्चर की तरफ चलते हैं। कोई पिक्चर डिवाइस में से हम इंसर्ट करवा लेते हैं। मान लें कि ये हम एक पिक्चर ले लेते हैं, जैसे हमने इंसर्ट करवाया और यहाँ पर ये पिक्चर जो है हमारे पास क्या हो गई, इंसर्ट हो गई है। और इस पिक्चर को मैं रिसाइज कर लेता हूँ। ठीक है, रिसाइज करके यहाँ से इसको रेक्टेक्स स्क्वायर कर दूँ ताकि पिक्चर इजीली मूव हो जाए एक जगह से दूसरी जगह पर। अब जो है जैसे आप पिक्चर इंसर्ट करवाते हैं तो यहाँ आपके पास एक पिक्चर की जो है वो टैब आपके पास क्या हो जाती है, वो ओपन हो जाती है। और पिक्चर की फॉर्मेट टैब ओपन हो जाती है आपके पास। उसमें पहला ऑप्शन हमारे पास आता है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, यानी प्लस माइनस डिलीट मार्क डिस्कार्ड चेंजेस, ये कुछ ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। प्लस का मार्क जो होता है वो बैकग्राउंड ऐड करवाने का काम करता है और माइनस का मार्क जो है बैकग्राउंड को रिमूव करने का काम करता है। यानी ये कलर जो आपको पर्पल टाइप नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये एरिया की पिक्चर से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है कुछ इस तरीके से। दोबारा सेलेक्ट करते दोबारा में बैकग्राउंड हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि जहाँ मैं माइनस का मार्क मारूंगा उससे मिलते जुलते जो भी पिक्सल होंगे उस पर ये कलर आ जाएगा और वो फिर मतलब बैकग्राउंड से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जहाँ मैं प्लस का मार्क मारूंगा तो वहाँ से कलर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ मैंने प्लस का मार्क मारा है जिस पिक्सल पे उससे मिलते जुलते पिक्सल जो भी होंगे वहाँ से कलर ख़त्म हो जाएगा। उसका मतलब वो एरिया भी पिक्चर के अंदर आगे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और डिलीट मार्क किसी भी एरिया कोई अगर मार्क हमने गलत दे दिया है तो उसको मार्क मेरा डिलीट मार्क के जरिए इजीली उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने प्लस का मार्क लिया, यहाँ पर आके मैंने इसको मारा, देखिए इस जगह पर। तो ये देखिए इससे मिलते जुलते पिक्सल इसको जिस एरिया में मिले उसने वहाँ से क्या करा, उस कलर को रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से प्लस का मार्क हम यूज़ करके ये कलर जाता रहेगा और जो एरिया है हमारी पिक्चर के अंदर आके ऐड होता रहेगा। तो इस तरीके से हम प्लस का मार्क यूज़ करके पिक्चर के अंदर एरिया ऐड करवा सकते हैं और माइनस का मार्क यूज़ करके जो हम पिक्चर के अंदर से एरिया को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है? ये देखिए अभी एरिया जो है ना, ये क्योंकि जहाँ माइनस का मार्क मार रहा हूँ वहाँ कलर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एरिया पिक्चर से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। दोबारा हम चलते हैं यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड पे। तो डिलीट मार्क का यूज़ हम करते हैं कि गलती से अगर हमने कोई प्लस या माइनस का मार्क ज़ायद दे दिया तो उस मार्क को हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये दिया, तो जैसे इसके ऊपर आगे क्लिक करूँगा तो ये मार्क हमारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास आता है अगर डिस्कार्ड चेंजेस का मतलब जितनी चेंजेस मैंने की थी सारी ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं कीप चेंजेस करता हूँ तो जितनी चेंजेस मैंने की थी उस तमाम की तमाम चेंजेस इसके अंदर क्या हो जाती हैं, अप्लाई हो जाती हैं। फिलहाल मैं डिस्कार्ड आल चेंजेस कर देता हूँ तो पिक्चर हमारी दोबारा एज नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। उसके बाद करेक्शंस में हम आते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर की करेक्शन ऑप्शन है, इसमें ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। बने बनाए फॉर्मेट आपको दिए हुए हैं, किसी में ब्राइटनेस ज़्यादा है, किसी में कंट्रास्ट कम है, ये उसको अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर की ब्राइटनेस वगैरह आपने कितनी रखनी है। उसके बाद पिक्चर करेक्शन ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो और मज़ीद इसकी ब्राइटनेस वगैरह के ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट ये वही बने बनाए दिखा रहा है, लेकिन अगर आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट करना है तो यहाँ से ब्राइटनेस और कंट्रास्ट वगैरह को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। जैसे करने के बाद अगर दोबारा रिसेट करता हूँ दोबारा पिक्चर हमारी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। उसके बाद कलर है, पिक्चर को आप ऐसा किसी भी कलर में चेंज कर सकते हो, डिफरेंट कलर दे सकते हैं आप अपनी पिक्चर को, कुछ इस तरीके से डिफरेंट कलर ऑफ लुक देख सकते हैं आप अपनी पिक्चर को। तो ये बने बनाए हैं। अगर आप मोर वेरिएशन में जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास और भी मोर वेरिएशन आ जाती हैं और मजीद कलर है इसको आप दे सकते हैं। पिक्चर ऑप्शन मतलब पिक्चर कलर ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर के जो कलर ऑप्शन है वो यहाँ ओपन हो जाते हैं, लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे मतलब यह भी बने बना है, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने ये कलर किया
तो यहाँ पर भी आपके पास आ रहा है, वरना आप दोबारा उसको अगर रीसेट करते दोबारा पिक्चर आपकी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। उसके बाद कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट होते हैं जो आप अपनी पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के इफेक्ट अगर आप देना चाह रहे हैं अपनी पिक्चर पे, तो कुछ इस तरीके के इफेक्ट भी आप अपनी पिक्चर पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? ये अलग अलग इफेक्ट हैं। बाकी आर्टिस्टिक इफेक्ट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आर्टिस्टिक इफेक्ट का ऑप्शन आपके पास आ गया है। तो उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो इफेक्ट मैंने वहाँ दिखाया और जस्ट आप इजीली यहाँ से भी उसको अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सेट करूँगा दोबारा पिक्चर आपकी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। उसके बाद अगला हमारे पास आता है पिक्चर के स्टाइल हैं, और यहाँ पर हम मुख्तलिफ तरीके के पिक्चर स्टाइल हैं, उसको अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बने बनाए पिक्चर के स्टाइल आपको दिए हैं, आप कोई भी पिक्चर स्टाइल है यहाँ पर आप पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने पिक्चर की अलग स्टाइल अप्लाई कर दिया, उसके बाद पिक्चर का स्टाइल अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर आप पिक्चर बॉर्डर को डिस्कस करते हैं, जो कि पिक्चर के बॉर्डर पर वर्क करेगा आपके पास। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो मुख्तलिफ कोई पिक्चर के बॉर्डर कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर के साथ साथ जैसे हमने कलर चेंज किया है, कलर के साथ साथ जो है वो आप पिक्चर बॉर्डर का जो स्टाइल है वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। जो भी कम ज़्यादा आपने करना है वो उसको अपने हिसाब से आप वेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी स्टाइल है तो ये है, मुख्तलिफ तरीके के स्टाइल है पिक्चर के बॉर्डर पर, जो आप स्टाइल लेना चाह रहे हो आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी नो आउटलाइन कर देता हूँ। बाकी पिक्चर के इफेक्ट्स जो पिक्चर के ऊपर अप्लाई होंगे, आप पिक्चर को जो भी मतलब जो शेडो का इफेक्ट देना चाह रहे हैं, या आउटसाइड शेडो जो पिक्चर के बाहर की तरफ आते हैं, ये इनर शेडो है जो पिक्चर के इनसाइड यानी अंदर जो है वो अप्लाई हो रहे होते हैं। तो आउटसाइड में भी इसकी डायरेक्शन हैं, जैसे हमें बता रहा है बॉटम राइट, तो इस तरीके से अलग अलग यानी बॉटम साइड पर राइट साइड पर आएगा। ये बता रहा है हमें टॉप लेफ्ट, इसका मतलब टॉप साइड पर और थोड़ा पिक्चर के लेफ्ट साइड आएगा इधर, यानी आपको हल्का हल्का बॉर्डर कुछ इस साइड पर नज़र आ रहा होगा। उसके बाद इधर आते हैं तो शेडो के रिफ्लेक्शंस का इफेक्ट है, पिक्चर को कितना रिफ्लेक्ट करवाना है। ठीक है, अगर हम इसे देखते तो ये रिफ्लेक्शन पिक्चर की स्पेसिंग पे काम कर रहा है, और ये रिफ्लेक्शन को कम ज़्यादा कर रहा है। यहाँ रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है, यहाँ कम आ रहा है, यहाँ उससे भी कम आ रहा है। तो ये भी आप सेट कर सकते हैं। बाकी रिफ्लेक्शन ऑप्शन में आप जाते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इधर रिफ्लेक्शन को सेट कर सकते हैं। अगर मैं रिफ्लेक्शन की ट्रांसपेरेंसी, जैसे रिफ्लेक्शन की अगर मैं डिस्टेंस वगैरह साइज़ वगैरह रिफ्लेक्शन बढ़ा देता हूँ तो देखिए ट्रांसपेरेंसी सी बढ़ गई, डार्क करूँगा तो बिल्कुल उसको मैं सेट किया। उसके बाद आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, साइज़ कितना रखना, रिफ्लेक्शन का ब्लर कितना करना है वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसा डिस्टेंस वगैरह के पिक्चर और रिफ्लेक्शन के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर अगले ऑप्शन में ग्लो, जैसे पिक्चर को आप किसी भी कलर में ग्लो कर सकते हैं। जिस कलर में अगर आप ग्लो करना चाह रहे हैं पिक्चर की, आप उस कलर में क्या हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आते हैं पिक्चर इफेक्ट में, और यहाँ पर हमारे पास पिक्चर के रिफ्लेक्शन इफेक्ट जिसको मैंने अभी डिस्कस किया। बात है ग्लो, जिस पे मैंने बताया पिक्चर को आप जो है वो ग्लो किसी भी कलर में कर सकते हैं। जो आपको कलर है मोर कलर पर अगर आप क्लिक करते हैं और भी बहुत सारे कलर आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पर पिक्चर को आप किसी भी कलर में ग्लो कर सकते हैं। बाकी ग्लो ऑप्शंस में आप आते हैं तो यही तमाम के तमाम ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर आपको दिए हैं। यहाँ से भी आप इसको किसी कलर में जाए तो किसी भी कलर में इसको आप इसको ग्लो कर सकते हैं। और ये इसके प्री सेट इफेक्ट हैं, बाकी बने बनाए हैं। यहाँ से आप अपनी मर्जी जो कलर देना चाहें वो दे दें। बाकी साइज़ बढ़ाना है तो ये साइज़ बढ़ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी तो उसको अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा हूँ तो कलर लाइट हो जाता है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। कम कर देंगे तो बिल्कुल आपको थोड़ा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इसके बाद अगला हमारे पास आता है इसका सॉफ्ट एजेस है, पिक्चर को कितना सॉफ्ट रखना है, इसके बॉर्डर को, उसके एजेस को आप इजीली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सॉफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कितना सॉफ्ट आप इसको रखना चाह रहे हैं। इसको सॉफ्ट एजेस है बॉर्डर पर अप्लाई होंगे, पिक्चर को बॉर्डर को अपने हिसाब से आप जो भी सॉफ्ट करना चाह रहे हैं उसका अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। यानी बॉर्डर देखने पे ठीक आ रहा है बिल्कुल पिक्चर का। अगर मैं सॉफ्ट एजेस अप्लाई करता हूँ तो कुछ इस तरीके से क्या होंगे, ये अप्लाई होंगे। उसके बाद यहाँ से भी कर सकते हैं ऑप्शन सॉफ्ट एजेस में जाते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर भी कितना करना है उसको आप साइज़ बढ़ाकर सॉफ्ट एजेस को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल कम ही रखें, ज़्यादा रखना भी नुकसानदेह है, कम रखें तो बेहतर है। उसके बाद अगले चलते हैं हम यहाँ पर जो है हमारे पास विजुअल इफेक्ट्स हैं। कुछ इस तरीके से पिक्चर को उठा हुआ दिखाना है, उसको बैठा हुआ दिखाना है, उसको अपने हिसाब से जो उसके विजुअल इफेक्ट्स हैं वो आप इसको यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। आपको कुछ इफेक्ट्स अप्लाई हुआ तो नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो 3D इफेक्ट्स हैं। पिक्चर के ऊपर आप किसी भी तरीके के जो है वो 3D इफेक्ट्स कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वरना 3D डिवीजन पे आप क्लिक करते हैं, तीनों एक्सिस आपके पास आते हैं, एक्स वाई जेड
तो इसको आप चाहे तो एक्स की डायरेक्शन में मूव करवा दें, चाहे तो इसको आप जो है वो ये फिलहाल हमारा एक्स की डायरेक्शन में मूव हो रहा है, चाहे तो इसको हम वाई की डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं कुछ इस तरीके से, और चाहे तो इसको हम जेड की डायरेक्शन में क्या करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। तो ये सब आपकी मर्ज़ी है, इसको अपने हिसाब से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के एंगल को मतलब एक्सिस को चेंज करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पिक्चर को आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करवा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, पिक्चर 3D रोटेशन भी हो गया सारा। अब आते हैं पिक्चर के लेआउट में। मतलब पिक्चर लेआउट का मतलब है कि पिक्चर को आप किसी स्मार्ट ग्राफिक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बने बनाए हैं स्मार्ट ग्राफिक्स, जैसे कि पिक्चर के साथ अगर आपको टेक्स्ट वगैरह लिखना चाह रहे हैं तो उसको आप इस तरीके से कोई स्मार्ट ग्राफिक्स भी आप एडिट करवा सकते हैं। तो ये स्मार्ट ग्राफिक्स का ऑप्शन मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इंसर्ट के अंदर जब हम जाएंगे तो पूरा स्मार्ट ग्राफिक्स का ऑप्शन है, इसको हम यहाँ पर जब बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्मार्ट ग्राफिक्स क्या होती है। तो फिलहाल हम दोबारा अपनी पिक्चर की तरफ चलते हैं। उसके बाद हम दोबारा जो है इस पिक्चर को सिलेक्ट करके इसके पिक्चर फॉर्मेट की टाइप पे चले जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद अब बात हो रही है हमारी पिक्चर स्टाइल का जो ऑप्शन था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात हमारे पास हो रही है पिक्चर की पोजीशन की। तो यहाँ से आप पिक्चर की पोजीशन को पेज की लोकेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि पिक्चर आपके पेज की किस साइड पर आनी चाहिए। अभी तो देखने पिक्चर आपकी पेज की किस साइड पर आ रही है, तो यहाँ से पिक्चर की पोजीशन को चेंज करेंगे। पिक्चर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, जहाँ पर रखना चाहे पिक्चर की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप मॉड लेआउट ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट मिल जाती है। यहाँ से हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट को सेट करें, यहाँ से वर्टिकली अलाइनमेंट को सेट करें। जैसे मैं हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देता हूँ, वर्टिकली टॉप कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास जो अलाइनमेंट है वो वर्टिकली टॉप और हॉरिजॉन्टली सेंटर कुछ इस तरीके से क्या होगी, अप्लाई होगी, वर्टिकली टॉप हॉरिजॉन्टली सेंटर, वरना आप इजीली इसको वैसे ही मूव करवा सकते हैं। बाकी अगर आप रैप टेक्स्ट में जाते हैं तो रैप टेक्स्ट में मतलब क्या होता है, पिक्चर और टेक्स्ट ये बोल भी आपको कि चूज हाउ योर टेक्स्ट रैप अराउंड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, क्या सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है इसके अराउंड में टेक्स्ट किस तरीके से रैप करना चाहिए। तो यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, उसके ऊपर हम आपको उसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। अभी पिक्चर के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत टेक्स्ट भी नज़र आ रहा होगा। तो हम फॉर्मेट पे चले जाते हैं यहाँ पर, और रैप टेक्स्ट में हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद हमारे पास इनलाइन कर दो, उसमें खाली टॉप और बॉटम पर ही आता है, लेकिन इसमें पिक्चर आपकी इजीली मूव नहीं होगी। इसको आप पोजीशन के हिसाब से ही मूव करवा सकते हैं, यानी लेफ्ट तो राइट पे चले जाएगी, राइट से डायरेक्ट लेफ्ट पर आ जाएगी, इजीली मूव नहीं होगी जैसे ड्राइव होती है। उसके बाद स्क्वायर करते हैं तो पिक्चर के टेक्स्ट चारों तरफ आ जाता है, कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। अगर अब यहाँ पर आके इसे टाइट कर, स्क्वायर में देखिए टेक्स्ट टाइट नहीं हो रहा, टाइट कर रहा हूँ तो टेक्स्ट थोड़ा और पिक्चर के करीब आ जाता है। थ्री में ये होता है कि मतलब जो टेक्स्ट जो है वो जहाँ पिक्चर के अंदर इसको कहीं भी गैप मिलता है तो टेक्स्ट आपका वहाँ से भी थ्रो कर जाता है। और टॉप और बॉटम में पिक्चर खाली टॉप और बॉटम साइड पर ही आता है। आप ये बोल रहे हो ये काम हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें पिक्चर इजीली मूव नहीं होगी, इसमें वाली पिक्चर इजीली मूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं तो पिक्चर टेक्स्ट के पीछे चली जाती है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टेक्स्ट के पीछे चली जाता है। इन्फ्रंट टेक्स्ट करते हैं पिक्चर टेक्स्ट के आगे आ जाती है। एडिट रैप पॉइंट के जरिए भी हम एडिट मतलब रैप पॉइंट है, हम इस पॉइंट के थ्रू भी अपनी मर्जी के मुताबिक जो उसको एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट कहाँ आना चाहिए कहाँ पर नहीं आना चाहिए। कुछ इस तरीके से आप देख रहे होंगे जहाँ मैं पॉइंट लेकर जा रहा हूँ वहाँ ये टेक्स्ट हमारे नहीं आ रहा, तो इस तरीके से भी इसको आप अगर सेट कर सकते हैं। आप पर डिपेंड कर रहा है कि इसको अपनी मर्जी के मुताबिक आप कैसे सेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये तमाम के तमाम ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पर भी दिए हैं। मॉड लेआउट ऑप्शन जो मैंने भी सारे ऑप्शन आपको यहाँ जेड तक से बताया वो सारे यहाँ पर भी, इनलाइन, स्क्वायर, टाइट, थ्रो, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड एंड फ्रंट, तो सारे आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी बहुत साइडेड पिक्चर के लगा उसका मतलब इसके लेफ्ट साइड पे भी टेक्स्ट आ रहा है और पिक्चर के राइट साइड पे भी आ रहा है। खाली लेफ्ट ओनली करता होता है, फिर पिक्चर के खाली लेफ्ट साइड पर टेक्स्ट मूव होता है, राइट साइड पर आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आने के बाद जो है अगर आप राइट पे लगाएंगे तो राइट पर ही आ जाएगा, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं लार्जेस्ट ओनली पर। तो लार्जेस्ट ओनली से हमारे पास ये होता है कि जो पिक्चर का साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट की बात की जा रही है राइट की, तो जो साइज़ बड़ा होगा टेक्स्ट आपको ऑटोमेटिक उस साइड पर मूव कर जाएगा। देखें इसको स्पेस वहाँ ज़्यादा मिला, टेक्स्ट वहाँ मूव हो रहा है, स्पेस यहाँ ज़्यादा मिलेगा तो टेक्स्ट आपका यहाँ मूव हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं दोबारा और इधर जो है हम फिलहाल तो बहुत पीछे लगा देते हैं। और यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, यानी ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट के दरमियान में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अभी देखें टॉप के बिल्कुल करीब आ रहा है ये टेक्स्ट, तो मैं चाह रहा हूँ टॉप से थोड़ा सा स्पेस आ जाए, तो मैंने इसको 1 का स्पेस दिया। तो जैसे हम टॉप से सेट कर रहे हैं और आप लेफ्ट और राइट बॉटम से भी इसे सेट कर सकते हैं। तो देखें टॉप से अब स्पेस आ रहा है, टेक्स्ट इसके करीब नहीं आएगा टॉप साइड से। तो जैसे हमने टॉप से स्पेस को इंक्रीज़ किया है, अब हर जगह से लेफ्ट और राइट से भी स्पेस को आप सेट कर सकते हैं।
उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। क्या होता है इसको भी डिस्कस करते हैं हम। दोबारा पिक्चर इंसर्ट करवा देते हैं हम। यहाँ पर आके पिक्चर में गए, डिवाइस में गए और यहाँ से हम दोबारा यही पिक्चर ले लेते हैं। चलो ये भी ले लेते हैं। ठीक है, ये पिक्चर आपके पास आ जाएगी। इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ से भी हो जाएगा। अब ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट पहले देखना है, कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में देखना है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर आने के बाद जो है हम एक और पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, तो ताकि हम आपको ये समझा सकूँ, तो यहाँ पर हम पिक्चर ले लेते हैं कुछ। यहाँ पर आएंगे, हमने जो है वो ये वाली पिक्चर ले ली है, तो ये भी कोई पिक्चर है हमारे पास। हम राइट क्लिक करके इसको भी रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। रैप टेक्स्ट करेंगे, यहाँ आके हमने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अभी मैं चाह रहा हूँ ये पिक्चर इसके पीछे चली जाए, तो हम इसको सेंड बैकवर्ड करते हैं, पिक्चर इसके पीछे चली जाएगी। ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा, पिक्चर इसके आगे आएगी। तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले देखना है, कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में देखना है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन पेन है। सिलेक्शन पेन जो है हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे डॉक्यूमेंट, उसकी एक लिस्ट हमें दिखाता है, ताकि हम वहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को इजीली कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर सकें। इस पर क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ईजिली आप जो है अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट का कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो आपको यहाँ दिखा रहा होता है, उसकी पूरी लिस्ट दिखाता है, उसको आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट। अलाइन ऑब्जेक्ट तो ये हमारे पास खिलाती है हॉरिजॉन्टली, और अलाइनमेंट ये भी खिलाती है वर्टिकली अलाइनमेंट। तो देखें, अगर मैं यहाँ पर वही सेम चीज़ जो मैंने पोजीशन में आपको यहाँ बताई थी, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी दी हुई है। तो ये लेफ़्ट करता हूँ तो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली हमारा लेफ्ट पे चले जाता है। राइट करूँगा तो हॉरिजॉन्टली हमारा कहाँ आ जाता है, वो राइट पर आ जाता है। तो ये भी अलाइनमेंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करूँगा तो उसको हॉरिजॉन्टली के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वर्टिकली करूँगा तो वर्टिकली के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देखें, पिक्चर बिल्कुल आपकी सेंटर में आगे, ना टॉप से इस पर ज़्यादा है ना बॉटम से। सेम इसी तरीके से आप जो है उसको हॉरिजॉन्टली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है ग्रुप। तो हम पिक्चर का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसका आपस में ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट साथ सिलेक्ट हों। जैसे हमने इसको भी सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ हमने इसको भी सिलेक्ट किया। अब दोनों ऑब्जेक्ट हमारे साथ सिलेक्ट है, तो ग्रुप का ऑप्शन आपको दिखाया कि अब दोनों के दरमियान आप ऐसा ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब जो भी चीज़ अप्लाई करूँगा दोनों पिक्चर पे कुछ एक साथ ही अप्लाई हो रही है, ये ग्रुप खिलाता है। मूव कराएंगे पिक्चर आपकी एक साथ मूव होगी जगह से दूसरी यहाँ पर। उसके बाद दोबारा वन ग्रुप करते हैं, दोबारा पिक्चर जैसी थी वैसी नॉर्मल कंडीशन में आपको क्या करवा रहा होता है, शो करवाता है। उसके बाद पिक्चर को आप रोटेट करवा सकते हैं 90 डिग्री 180 डिग्री, फिर वर्टिकली, या उसको हॉरिजॉन्टल आप रोटेट करवाएं। वरना मोर रोटेशन ऑप्शन पर आप जाते हैं तो यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक रोटेट लिखा हुआ है, जितने चाहे उसको नंबर देकर उसको आप यहाँ से जो है वो रोटेट करवा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपके हिसाब से रोटेट हो रहा है, वरना वो बहुत ज़्यादा रोटेट कर रहा था, वरना इसको आप इजीली यहाँ से भी इस एरो के जरिए सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉप है, पिक्चर को आप इजीली क्रॉप कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो जो एरिया पिक्चर के अंदर है वही रह जाएगा, बाकी पिक्चर के जो बाहर वाला एरिया है ये हमारा क्रॉप हो जाता है। उसके बाद पिक्चर के हम यहाँ पर ये विड्थ हाइट बढ़ा सकते हैं। पिक्चर की हाइट और विड्थ दोनों यहाँ पर एक साथ इनक्रीज होगी। हाइट बढ़ाऊंगा तो विड्थ बढ़ेगी, विड्थ बढ़ाऊंगा तो हाइट बढ़ेगी। हाइट कम करूँगा तो विड्थ कम होगी, विड्थ कम करूँगा तो ऑटोमेटिक हाइट कम होगी। लेकिन आप अलग से अगर आप हाइट और विड्थ सेट करना चाह रहे हो तो यहाँ सब खाली विड्थ को सेट कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ से पिक्चर की आप इजीली इसकी हाइट को आप सेट कर सकते हैं। तो आई होप जो पिक्चर का जो हमारा टेप था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर जो हमारा 7 है, उसमें जो है हम शेप को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम शेप को भी अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मोर आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिल जाए लेक्चर से रिलेटेड।